करेंगे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 and 3। क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इफ y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x टू द पावर 9 देन dy बाई dx इज व्हाट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा टाइप है वो पहले समझ लेते हैं। ये है x, इसको समझो x और इसको समझो n, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कौन सा टाइप का हुआ, x टू द पावर n। तो x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, n क्या है 9, तो 9 इंटू एक्स मतलब ये पावर n माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ x होगा तो उसके लिए, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे ये पॉलिनोमियल है पूरा, तो इसका हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो इन टू डी डी एक्स ऑफ ये जो है वो पूरा लिख देंगे यहाँ पे 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। ओके, ये यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, 9 माइनस 1 हो गया 8 इंटू डी डी एक्स ऑफ दिस। तो यहाँ पे 5 जो है वो कांस्टेंट एज इट इज, x क्यूब का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ x क्यूब क्या होगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 मतलब 3x स्क्वायर। तो ये हो गया 3x स्क्वायर। फिर 4 कांस्टेंट एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आपने किया है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, तो क्या हो गया ये 2x पावर 1 मतलब 2x। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर माइनस 8 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, डी डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो x का डेरिवेटिव 1 लिखा। अब 9 5x क्यूब, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये पार्ट एज इट इज रहेगा, एंड यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे आगे। 5 इंटू 3 15x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं 9 5x क्यूब माइनस 4x क्यूब माइनस 8x टू द पावर 8 इंटू 15x स्क्वायर माइनस 12x और x स्क्वायर है यहाँ पे, हाँ 12x माइनस 8। 2 इफ y इज इक्वल्स टू a टू द पावर 1 प्लस लॉग x देन dy बाई dx इज। तो यहाँ पे a टू द पावर 1 प्लस लॉग x, तो ये टाइप कौन सा हुआ यहाँ पे a पावर x, ठीक है। ये पूरे को हम समझ लेंगे, यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टाइप हुआ a टू द पावर x। तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x, जो सेम वही लिखा इनटू लॉग a। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम जो है इसी को लिखना है, फिर इनटू लॉग a, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे इसको 1 प्लस लॉग x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy बाई dx जो है इसको सेम लिखना है a पावर 1 प्लस लॉग x, फिर इनटू क्या लिखना है लॉग a, ठीक है। तो यहाँ पे भी a है बेस, तो लॉग a लिखेंगे। देन यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है 1 प्लस लॉग x कुछ और है ना, तो यहाँ पे इसका फिर से डेरिवेटिव निकालना है डी डी एक्स ऑफ दिस 1 प्लस लॉग x। ये पार्ट एज इट इज, नो चेंज, a पावर 1 प्लस लॉग x इंटू लॉग a, फिर इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो लॉग a इंटू 1 अपॉन x हो गया लॉग a अपॉन x इंटू a टू द पावर ये जो है 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पे हमारे आ जाएगा log a अपॉन x इंटू a टू द पावर 1 प्लस
log x. Question number 3. Rate of change of demand x of a commodity with respect to price y is this. तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब dx अपॉन dy पूछा है विद रेस्पेक्ट टू प्राइस y, मतलब dx अपॉन dy पूछा है, ठीक है। और dx अपॉन dy क्या होता है 1 अपॉन dy बाई dx। तो यहाँ पे y फंक्शन गिवन है तो हम पहले क्या फाइंड कर लेंगे dy बाई dx फाइंड कर लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, फिर 5 का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। फिर यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा u इंटू वी रूल, ठीक है। तो u इंटू वी रूल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी डी एक्स ऑफ u, ठीक है। तो यहाँ पे ये है u और ये है v, तो u लिखा, फिर डेरिवेटिव ऑफ v माने e पावर माइनस एक्स, फिर प्लस फिर से e पावर माइनस एक्स इंटू अब हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ u मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। अब एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो अगर कोई भी ये टाइप का होगा ना e पावर ए एक्स जैसे है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव होगा a इंटू ई पावर ए एक्स, जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे केस में क्या लिखा है डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ पे -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स। जो फंक्शन है वो सेम लिखना है, सिर्फ कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है ना, तो -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा और ये हमारा डेरिवेटिव है -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स, ये पार्ट हो गया। अब ई पावर माइनस एक्स लिखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, बहुत सिंपल है, फिर प्लस 2। अब यहाँ पे हम e पावर माइनस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, e पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा -x स्क्वायर, है ना, ये है माइनस लिखा, x स्क्वायर लिखा और यहाँ पे क्या है 2x और इसको अलग रख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्डर में लिखा, और e पावर माइनस एक्स है ना, इसको डिनोमिनेटर में कर देंगे तो क्या आ जाएगा e पावर x प्लस 2 बराबर। तो इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा e पावर x फिर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर x। ये हमें क्या मिला dy बाई dx मिला, ठीक है ना। हमें फाइंड करना है dx अपॉन dy मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल करके हम आंसर में लिखेंगे तो क्या आएगा e पावर x न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई पावर x। इसका रेसिप्रोकल मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था dx अपॉन dy फाइंड करना था ना, तो रेसिप्रोकल करके लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, rate of change of demand x of a commodity with respect to price y is dash if y is equals to x into e power minus x plus 7। सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है dx अपॉन dy पूछा है, तो हम क्या निकालेंगे पहले dy अपॉन dx। सेम पहले के टाइप का ही क्वेश्चन है, सिर्फ फंक्शन जो है वो चेंज करके दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x और हमें क्या मिल जाएगा dy बाई dx। यहाँ पे यूज होगा u इंटू वी रूल, सेम पहले के जैसा लास्ट सम हमने किया था। तो u इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस ये जो लिखा है वो सेम, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स,
ठीक है, u इंटू वी रूल अप्लाई कर दिया, फिर लिखा है प्लस 7, 7 इज ए कांस्टेंट तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब x लिखा है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। ये हमने अभी जस्ट किया e पावर ax का डेरिवेटिव, e पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू ई पावर ax। सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ ई पावर माइनस एक्स क्या होगा, -1 इंटू ई पावर माइनस एक्स। जो भी x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिला। अब यहाँ पे e पावर माइनस एक्स तो कॉमन जा रहा है ना, तो इसको ले लेते हैं कॉमन। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में -x प्लस 1, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 1 माइनस एक्स है ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और e पावर माइनस एक्स जो है इसको लिखेंगे e पावर x डिनोमिनेटर में। अब dy बाई dx मिला है तो dx अपॉन dy क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो आंसर आ जाएगा e पावर x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। तो हमें आंसर मिला e पावर x अपॉन 1 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इज इक्वल्स टू x पावर 10 देन dy बाई dx इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे x पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, n क्या है यहाँ पे 10, तो इसका डेरिवेटिव होगा 10 इंटू एक्स पावर 10 माइनस 1 मतलब 9, ठीक है। नेक्स्ट सम, इफ y इज इक्वल्स टू e पावर 2x प्लस 5 देन dy बाई dx। तो इसमें e पावर x का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है, सेम e पावर x, तो इसमें भी वही करेंगे। फिर आगे थोड़ा सा और है वो देखो आप, dy बाई dx क्या होगा, सेम e पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x, तो यहाँ पे भी इसको x समझ लो, तो ये हो जाएगा e पावर 2x प्लस 5। पर यहाँ पे x नहीं, x की जगह पे कुछ और है, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना है इनटू, तो ddx ऑफ 2x प्लस 5। डोंट फॉरगेट, अगर x की जगह पे कुछ और होगा यहाँ पे तो उसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो e पावर 2x प्लस 5 और यहाँ पे 2 और x का डेरिवेटिव 1, 5 इज ए कांस्टेंट तो 0, तो हमें आंसर मिला 2 इंटू ई पावर 2x प्लस 5, ठीक है। तो 2 इंटू ई पावर 2x प्लस 5, ये हो गया 6 का आंसर। अब 7, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये लर्न कर लेना। रूट एक्स का डेरिवेटिव ddx ऑफ रूट एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है, 1 अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, ठीक है। फिर रूट y लिखा है, तो रूट y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट y। फिर यहाँ पे x की जगह पे क्या आ गया, कुछ और आ गया, तो इसका हमें फिर से डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y मतलब dy बाई dx, ddx ऑफ y मतलब dy बाई dx। फिर यहाँ पे a जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो रूट a भी कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो हमें क्या बोला है, dy बाई dx निकालना, तो ये लेफ्ट में रहेगा, इसको राइट में ले लेंगे, तो dy बाई dx हो जाएगा -1 अपॉन 2 रूट x, ठीक है। फिर ये 2 रूट y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई dx 2 रूट y और ये माइनस साइन 2 रूट x, ये 2 रूट y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और ये माइनस साइन मैंने लिखा। अब 2 को कैंसिल कर देंगे, तो क्या आया, माइनस रूट ओवर y अपॉन x। तो आंसर ये हमारा है, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे आंसर में लिखेंगे माइनस रूट ओवर y अपॉन x। क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिफरेंशिएटिंग 5 पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x देन dy बाई dx इज व्हाट। तो यहाँ पे इसको ले लेंगे u और इसको ले लेंगे v, तो हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट u इज इक्वल्स टू 5 पावर x, v इज इक्वल्स टू
log x, तो du अपॉन dv मतलब हमें du अपॉन dv फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पैरामीट्रिक फंक्शन है ये, यहाँ पे पैरामीटर क्या है, हियर पैरामीटर इज x, दोनों फंक्शन में कॉमन वेरिएबल क्या है, x है, तो पैरामीटर x है। तो हम फाइंड करेंगे du अपॉन dx और हम फाइंड करेंगे dv अपॉन dx, ठीक है। तो du अपॉन dx मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 पावर x इंटू लॉग 5, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a पावर x इंटू लॉग a, और यहाँ पे भी है log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x। अब du अपॉन dv फॉर्मूला है du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। तो du अपॉन dx क्या है, 5 पावर x इंटू लॉग 5, और dv अपॉन dx क्या है, 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x लिखा, ठीक है। du अपॉन dx ये वाला लिखा, फिर dv अपॉन dx मैंने ये वाला लिखा 1 अपॉन x, ठीक है। अब रेसिप्रोकल करके x आ जाएगा यहाँ पे x इंटू 5 पावर x लॉग 5, तो इसको ऑर्डर में लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक में आएगा log 5 इंटू x इंटू 5 पावर x, ठीक है, ये आपके। नेक्स्ट, if differentiating e power x with respect to log x base e then dy by dx, मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस फाइंड करना है। तो इसको हम u ले लेंगे और इसको v ले लेंगे, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे du अपॉन dv, ठीक है। ये जो लिखा है ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंशिएट दिस विद रेस्पेक्ट टू दिस इज ये du अपॉन dv हमें फाइंड करना है। तो लेते हैं यहाँ पे लेट u इज इक्वल्स टू e पावर x एंड v इज इक्वल्स टू log x बेस e, ठीक है। अब ये है फिर से पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीटर क्या है, x है, तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे du अपॉन dx पहले और बाद में dv अपॉन dx। तो e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। अब ये जो है v इज इक्वल्स टू log x बेस e मीन्स log x ओनली, यहाँ पे बेस e लिखो चाहे नहीं लिखो, इसका मतलब होता है बेस e ही होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, log x ही लिख देंगे इसको, ठीक है। अब dv अपॉन dx क्या होगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो ये हमें दोनों डेरिवेटिव मिल गए, ठीक है। अब करना क्या है, फॉर्मूला यूज, du अपॉन dv इज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx, मतलब दिस अपॉन दिस, तो e पावर x अपॉन 1 अपॉन x, तो हो जाएगा रेसिप्रोकल करके x इंटू e पावर x, तो इसका आंसर आएगा x इंटू e पावर x। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले बच्चों एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अभी हम देखो सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखा है, हमें क्या फाइंड करना है, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू 1, x का डेरिवेटिव होता है 1, फिर आंसर आ जाएगा 2, देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव इज 2।
Question number 3, state true or false. First question, if y is equals to log of log x, then dy by dx is equals to log x. तो यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो y का डेरिवेटिव dy by dx, और यहाँ पे इसको x समझो, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन log x इंटू डी डी एक्स ऑफ, इसको हमने x समझा ना, तो इसका फिर से डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो आंसर आएगा 1 अपॉन log x, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो आंसर क्या है x इंटू log x, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा है log x सिर्फ लिखा है, मतलब ये फॉल्स है, तो इसका आंसर में आप लिख दो फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है फंक्शन और इसका डेरिवेटिव ये गिवन है, निकाल के देखते हैं। dy बाई डी एक्स क्या आएगा, a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू लॉग a, मतलब यहाँ पे आएगा log 10, फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव है 0, तो हमारा आंसर इसके साथ मैच हो गया, 10 पावर x इंटू log 10, तो इसको लिख दो ट्रू। Y is equals to x square, then rate of change of demand x with respect to its price y is 1 upon 2x। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड मतलब dx with respect to price y, मतलब dx upon dy फाइंड करना है। तो dx upon dy क्या होता है 1 upon dy by dx। तो यहाँ पे y गिवन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy by dx, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हमें मिल जाएगा dx अपॉन dy क्या होगा 1 अपॉन dy by dx, 1 अपॉन dy by dx, और dy by dx क्या है 2x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2x। Therefore this is true। Question number 4, if y is equals to 7x plus 1, rate of change of डिमांड x with respect to its price y is 7। तो यहाँ पे सेम पहले के जैसा ही क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy होगा 1 अपॉन dy by dx, एंड y फंक्शन इज गिवन 7x plus 1, तो इसका डेरिवेटिव dy by dx होगा 7x का डेरिवेटिव 1, फिर 1 इज ए कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव 0, यहाँ पे के यू रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट के एज इट इज, और यहाँ पे u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव आया 1, तो आंसर 7। लेकिन यहाँ पे क्या फाइंड करना है dx अपॉन dy, तो देयरफॉर dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 7, तो ये आंसर जो है वो फॉल्स है। यहाँ पे 7 लिखा है, पर आंसर क्या होना चाहिए इसका 1 अपॉन 7, तो ये इसको लिखेंगे देयरफॉर फॉल्स। ठीक है, इफ y is equals to e पावर x, then dy by dx is e पावर x, सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x क्या होता है e पावर x, तो ये आंसर राइट है, देयरफॉर ये है ट्रू। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब सब y is equals to 4 पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4 पावर x, मतलब a पावर x का फॉर्मूला, a पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है a पावर x इंटू लॉग a, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए 4 पावर x इंटू लॉग 4, पर यहाँ पे क्या लिखा है 4 पावर x, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है देन dy by dx इज दिस, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, और रूट y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट y इंटू dy by dx, क्योंकि y है तो इसका फिर से डेरिवेटिव, तो dy by dx, फिर रूट a क्या है कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है तो रूट a भी कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और यहाँ पे क्या लिखा है डेरिवेटिव ये लिखा, फिर 1 अपॉन 2 रूट a लिखा, एक तो यहाँ पे dy by dx नहीं लिखा और दूसरा यहाँ पे 0 नहीं लिखा, देयरफॉर दिस आंसर इज फॉल्स। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 8, if x square plus y square is equals to a square, then dy by dx is this। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x
वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है। फिर ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है कांस्टेंट, बिकॉज ए इज ए कांस्टेंट। तो ए स्क्वायर कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, पर यहाँ पे क्या लिखा है 2a लिखा है, और यहाँ dy बाई डी एक्स भी नहीं लिखा है, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 280, y इज इक्वल टू 2a, देन dy बाई डी एक्स। चलो फाइंड करते हैं। ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, t है पैरामीटर, ये इसको भी हम t ही मान सकते हैं, कुछ लिखा नहीं है, मतलब इसको पैरामेट्रिक हम t पैरामीटर लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स होगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। अब dy बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2a कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, dx बाई dt मतलब इसका डेरिवेटिव होगा 2a कांस्टेंट एज इट इज, और t का डेरिवेटिव होता है 1, तो 0 अपॉन 2a, तो आंसर आ जाएगा 0। पर यहाँ पे क्या लिखा है 1 अपॉन t, तो ये है आंसर फॉल्स, देयरफॉर फॉल्स। If x is equals to 5m, y is equals to m, then dy by dx is 1 upon 5। तो ये क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, m है पैरामीटर, तो dy by dx क्या होगा, यहाँ पे dy अपॉन dm डिवाइड बाय dy अपॉन dx अपॉन dm, है ना। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m निकालेंगे क्योंकि m पैरामीटर है, बराबर ना। तो dy अपॉन dm डिवाइड बाय dx अपॉन dm। अब dy अपॉन dm मतलब इसका डेरिवेटिव, ठीक है, अलग से कर लेते हैं। देखो x इज इक्वल्स टू है 5m, y इज इक्वल्स टू है m, तो dx अपॉन dm 5m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m क्या होगा 1, तो ये हो गया 5, एंड y जो है m है, तो dy बाई dm क्या होगा, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m निकाल रहे हैं तो क्या आएगा 1। जैसे कि ddx ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वैसे ही m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m क्या होगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 5 एंड 1, तो dy बाई dm मतलब 1, dx बाई dm मतलब 5, तो 1/5, और यहाँ पे भी आंसर में लिखा है 1/5, तो ये हो गया ट्रू। लास्ट क्वेश्चन, if y is equals to e power x, then d square y by dx square is equals to e power x। तो y गिवन है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले, तो क्या आएगा dy by dx, e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, ठीक है। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx का डेरिवेटिव करके हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और e पावर x का फिर से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो भी e पावर x ही आएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो करेक्ट है, देयरफॉर ट्रू। ओके स्टूडेंट, thank you so much for watching my video. Please don't forget to like, subscribe and share.